हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है शिक्षा डिजिटल यूट्यूब चैनल पर। और आज हम क्लास 12 हिस्ट्री का चैप्टर 1 ईटे मन के तथा अस्थिया उसका मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू करने जा रहे हैं। और पहले के 5 पार्ट्स के अंदर हम लोगों ने इस चैप्टर को कंप्लीट किया था और आज हम शुरू करते हैं एमसीक्यू को। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु कौन सी है? अगर आपको इसका आंसर आ रहा है तो कमेंट के अंदर जरूर बताएं। पहला मिट्टी के बने बर्तन, या दूसरा आभूषण, या फिर हड़प्पाई मुहर, या फिर लोहे के औजार। इनमें से ऑप्शन होगा घ, तीसरा ऑप्शन हड़प्पाई मुहर। और बात करें सेकंड क्वेश्चन की, परिपक्व हड़प्पा संस्कृति का कालखंड क्या माना जाता है? पहला ऑप्शन 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व, या फिर 3200 ईसा पूर्व से 2600 ईसा पूर्व, या 1900 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व, या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा क, पहला आंसर होगा 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व। और तीसरे क्वेश्चन की बात करें, हड़प्पाई सभ्यता के किस स्थल से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं? पहला ऑप्शन लोथल, दूसरा कालीबंगा, या फिर बनावली, या कोट दीदी। इसका आंसर होगा ख, जुते हुए खेत के साक्ष्य कालीबंगा के अंदर मिले हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मिट्टी से बने हाल के प्रतिरूप कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मिट्टी के बने हाल के प्रतिरूप कहाँ से प्राप्त हुए? पहला ऑप्शन चोलिस्थान और बनावली, दूसरा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, या फिर राखीगढ़ी, या कोट दीदी। इसका आंसर होगा क, पहला ऑप्शन होगा चोलिस्थान और बनावली। यहाँ पे मिट्टी के बने हाल के प्रतिरूप मिले हैं। और पांचवें क्वेश्चन की बात करें तो हड़प्पा वासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? पहली सोना, या फिर तांबा, या कांसा, या लोहा। किस धातु का ज्ञान नहीं था? इसका आंसर होगा फोर, घा होगा। और छठे क्वेश्चन की बात करें, मोहनजोदड़ो में कुओं की कुल संख्या कितनी मिली है? लगभग 500, या 600, या 700, या 800। इसका आंसर होगा घ, 700। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम आगे के इंपोर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता की सड़कों और गलियों को किस पद्धति के आधार पर बनाया गया था? चक्राकार पद्धति, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन ग्रिड पद्धति, तीसरा ऑप्शन त्रिभुजाकार पद्धति, या इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन क्या होगा? इसका ऑप्शन होगा ख। अब बात करें 8वें क्वेश्चन की, विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? हड़प्पा, पहला ऑप्शन हड़प्पा, दूसरा लोथल, तीसरा मोहनजोदड़ो, चौथा जनोदड़ो। ये मिला घा, इसका तीसरा ऑप्शन होगा मोहनजोदड़ो। और प्रश्न नंबर 9 की बात करें, हड़प्पा सभ्यता का वह स्थल जो पूरी तरह से शिल्प उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। इसका आंसर पहला मोहनजोदड़ो, या फिर चनहोदड़ो खा, तीसरी बात कालीबंगा, या फिर लोथल। इसका आंसर आ रहा है तो आप कमेंट में जरूर बताएं। इसका आंसर होगा खा, चनहोदड़ो। और 10वें क्वेश्चन की बात करें तो मन के बनाने के लिए कौन सा पत्थर सबसे अधिक उपयोग किया जाता था? सेल घड़ी, या फिर चार्ट नंबर पत्थर, या क्वार्ट्ज नंबर पत्थर, या जैस्पर। इसका आंसर होगा क, सेल घड़ी नामक पत्थर। और 11वें प्रश्न की बात करें, हड़प्पाई बाट किस पत्थर से बनाए जाते थे? कर्नेलियन, या फिर चार्ट पत्थर, या जैस्पर, या सेल घड़ी। इसका आंसर होगा ख। और इसके आगे की बात करें तो 12वां प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता में बाटों का निचला मापदंड किस प्रणाली पर आधारित था? मतलब कि बाट था, इसके निचले मापदंड किस आधारित पर था? दशमलव, या फिर द्विधारी, या फिर एकात्मक, या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा खा, और इसे बाइनरी भी कह सकते हैं। ठीक है, अगर आपको इस क्वेश्चन के आंसर नहीं आ रहा है तो पहले की जाए क्लास से देख सकते हैं 5 पार्ट्स के अंदर, और 1 घंटे के अंदर पूरा चैप्टर कंप्लीट कराया हुआ है। ठीक है, तो फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम आगे के इंपोर्टेंट के प्रश्नों के ऊपर जाते हैं। ठीक, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे माना जाता है? जॉन मार्शल, या दयाराम साहनी, या अलेक्जेंडर, या R.E.M. व्हीलर। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा तीसरा ऑप्शन का अलेक्जेंडर कनिंघम। और 7वें प्रश्न पर चले, हड़प्पा सभ्यता की खोज की घोषणा कब की गई थी? क 1921, या 1922, या 1924, या 1947। इसका ऑप्शन क्या होगा? इसका होगा घ, तीसरा ऑप्शन 1924। अब आते हैं 15वें क्वेश्चन के ऊपर,
हड़प्पा लिपि कहाँ से कहाँ लिखी जाती थी? मतलब कि इस पर पेज है, यहाँ से ऐसे लिखी जाती या फिर ऐसे, बाएं से दाएं या फिर दाएं से बाएं, या ऊपर से नीचे या फिर नीचे से ऊपर। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ख, दाएं से बाएं, इस प्रकार लिखी जाती। 16वां क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता की लिपि किस प्रकार की थी? वर्णात्मक या फिर चित्रलेखात्मक या खरोष्टी या ब्राह्मी? इसका आंसर होगा ख, रहस्यमय चित्रलेखात्मक लिपि थी। उसके बाद 17वां क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के पतन का संभावित कारण क्या माना जाता है? ये 2 नंबर का भी क्वेश्चन बन सकता है। जलवायु परिवर्तन या फिर वनों की कटाई या फिर बाढ़ और नदियों का मार्ग बदलना या फिर उपयुक्त सभी? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। जलवायु परिवर्तन, वनों की कटाई और बाढ़ और नदियों का मार्ग बदलना। आगे चलते हैं। 18वां क्वेश्चन, फायांस क्या था? कीमती पत्थर या फिर घिसी हुई रेत और रंग का मिश्रण या एक प्रकार का अनाज या एक जंगली जानवर? इसका आंसर होगा ख। ठीक है, अब हम आगे के इंपोर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। ठीक है, अब हम आगे के इंपोर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता के किस स्थान से जलाशयों के साक्ष्य मिले? किस स्थान से जलाशयों के साक्ष्य मिले? धोलावीरा या फिर लोथल या कालीबंगा या कोटतीजी? इसका आंसर होगा ए, का होगा धोलावीरा। इसके आगे बात करें प्रश्न नंबर 20, सुरतुगई जो कि अफगानिस्तान के अंदर है से किस चीज के साक्ष्य मिले हैं? हल या नहरों के अवशेष या जोते हुए खेत या विशाल स्नानागार? अगर आपको इसका आंसर आ रहा है तो कमेंट के अंदर जरूर बताएं। इसका आंसर होगा ख। इससे मेसोपोटामिया के लेखों में किस क्षेत्र का नाविकों का देश कहा गया है? मेलुआ या मगन या दिलमून या हड़प्पा? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा क, पहला आंसर होगा मेलुआ। शिल्प उत्पादन का ये मुख्य केंद्र लोथल वर्तमान में किस सब राज्य में है? राजस्थान, गुजरात या हरियाणा या पंजाब? राजस्थान बोर्ड के अंदर आ रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि राजस्थान ही होगा, इसका आंसर होगा गुजरात। ये मैप के अंदर भी आ सकता है, मैप मतलब ऐसे, ये यहाँ पे गुजरात पड़ेगा, यहाँ पे राजस्थान। अगर मैप के अंदर भरवा तो ये जरूर करना। 23वां प्रश्न, तांबा मुख्य रूप से कहाँ से मंगाया जाता था? ओमान और खेतड़ी जो कि राजस्थान के अंदर है, या नहीं खेतड़ी राजस्थान के अंदर है, अफगानिस्तान या फिर दक्षिण भारत या मेसोपोटामिया? तांबा कहाँ से मंगाया जाता है? इसका आंसर होगा क, ओमान और खेतड़ी जो कि राजस्थान के अंदर है। उसके बाद आता है प्रश्न नंबर 24, हड़प्पा स्थलों से प्राप्त अनाज के दानों में कौन शामिल नहीं है? गेहूं और जौ या फिर दाल और सफेद चना या चावल या मक्का? इनमें से क्या चीज शामिल नहीं है हड़प्पा सभ्यता के स्थलों में मिले दाल या? इसका आंसर होगा घ, और ये चावल कम मात्रा में मिले हैं, ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है, अब हम आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब हम आगे क्वेश्चन को शुरू करते हैं। 25वां प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? लोहा युग की या फिर पाषाण युग की या कांस्य युग की या इनमें से कोई नहीं? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा घ, तीसरा ऑप्शन, कांस्य युग की। अब आता है प्रश्न नंबर 26, 1944 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक कौन बने थे? दयाराम साहनी या रखलदास बनर्जी या R.E.M. विल्डर या सर जॉन मार्शल? इसका आंसर होगा घ, तीसरा ऑप्शन। और एक बार इसकी हमने लास्ट क्लास के अंदर चर्चा की थी 5वें पार्ट के अंदर। और बात करें प्रश्न नंबर 27, मेसोपोटामिया के लेखों में मेलुआ शब्द का प्रयोग संभवतः किसके लिए किया गया है? मेसोपोटामिया के लिए या फिर ओमान के लिए या हड़प्पा क्षेत्र के लिए या चीन के लिए? इसका आंसर होगा हड़प्पा क्षेत्र के लिए। इसकी हमने पहले भी एक क्वेश्चन चर्चा की थी। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन था प्रश्न नंबर 28, हड़प्पा बस्तियों में जल निकासी प्रणाली के बारे में क्या सत्य है? नलियाँ ढकी हुई नहीं थी या फिर घर की नलियाँ गली की नली से जुड़ी हुई होती थी या फिर केवल अमीर घरों में नलियाँ थी या जल निकासी की कोई व्यवस्था नहीं थी? इसकी भी हमने पिछले क्लास के अंदर चर्चा की थी। क्या नलियाँ ढकी हुई नहीं थी? ढकी हुई थी, ये ऑप्शन गलत होगा। घर की नलियाँ गली की नली से जुड़ी होती थी, ये ऑप्शन सही होगा। केवल अमीर घरों के लिए नलियाँ थी,
ये ऑप्शन गलत होगा। अमीर घरों के लिए नलियाँ नहीं थी, दोनों के लिए थी, गरीब और अमीर दोनों। जल निकासी की कोई व्यवस्था नहीं थी, ये भी गलत होगा, क्योंकि सबसे उत्तम व्यवस्था हड़प्पा सभ्यता के अंदर थी जल निकासी की। तो इसका आंसर होगा खा, मतलब कि घर की नलियाँ गली की नली से जुड़ी होती थी। ठीक है, अब हम आगे के क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, अब हम आगे के क्वेश्चन पर चलते हैं। 2 क्वेश्चन बचे एमसीक्यू, उसके बाद हम 3 निबंधात्मक प्रश्न करवा देंगे। इस पे को एंड यहीं पे कर लेंगे। प्रश्न नंबर 29, मनकों के छेद करने के उपकरण कहाँ से मिले हैं? समुद्र और लोथल या धोलावीरा या हड़प्पा, उपयुक्त सभी। इसका आंसर अगर आता है तो कमेंट के अंदर जरूर बताएं, जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी एग्जाम के लिए। इसका आंसर होगा इन सब के अंदर मिले हैं मनकों के छेद करने के उपकरण। प्रश्न नंबर 30, हड़प्पा सभ्यता के विनाश के बाद कौन सी नई संस्कृति उभरी? वैदिक संस्कृति या उत्तर हड़प्पा संस्कृति या ताम्रपाषाण संस्कृति या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ख, उत्तर हड़प्पा संस्कृति। ठीक है, अब हम आगे क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम निबंधात्मक प्रश्न इंपोर्टेंट के बारे में बता देता हूँ। पहला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता की नगर नियोजन और वास्तुकला की प्रमुख विशेषताओं का सविस्तार वर्णन कीजिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर 3 स्टार लगाते हैं। और बात करें सेकंड क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता में शिल्प उत्पादन और उसके लिए कच्चे माल प्राप्त करने की विधियों की विवेचना कीजिए। उसके बाद तीसरा प्रश्न है, हड़प्पा लिपि एक रहस्यमय लिपि थी और हड़प्पा के धर्म इन कथनों पर पुष्टि के साक्षी हुए आधार पर चर्चा कीजिए। इसके बारे में जैसे कि हमने पिछले क्लास के अंदर हड़प्पा के अंदर जो साक्ष्य मिले हैं, जैसे वो प्रकृति पूजते थे या वहाँ पे एक साधु की मूर्ति मिली है, उन सब के बारे में हमने पिछली क्लास के अंदर जान के ली थी। उन सब में ये आंसर मिल जाएंगे। इसके मॉडल आंसर तैयार कीजिए और एग्जाम की अच्छी तैयारी हो जाए इनसे। और बात करें तो आपको सबसे पहले इंट्रो लिखना है, इंट्रो, उसके बाद मेन बॉडी लिखना है, उसके बाद कंक्लूजन लिख देना है। ठीक है, इंट्रो मतलब हड़प्पा सभ्यता के बारे में सिंपली बता देना है। उसके बाद मेन बॉडी के अंदर उसके नियोजन की, जैसे नगर नियोजन के बारे में बताना है, वास्तुकला की प्रमुख विशेषताओं के बारे में बताना है, और कंक्लूजन यानी निष्कर्ष के अंदर इन सब का शॉर्ट के अंदर विस्तार बता देना है इसके अंदर। ठीक है, आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।